बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कैनवा की क्लासेस जो हमने स्टार्ट की थी, हमने उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया। डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हमने सीखे, हमने बिल्कुल बेसिक से ग्राउंड लेवल से चीज़ें सीखना शुरू की। आज हम डिज़ाइनिंग का एडवांस सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम डिज़ाइन मेकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने ये सीखा कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब तक हमें इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता चलेगा, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि हमें बिरयानी बनाने के लिए किन मसालों का इस्तेमाल करना है, तो फिर हम बिरयानी नहीं बना पाएंगे। तो अब हमें ये सब मसालों का जो है वो पता चल चुका है कि जो डिजाइनिंग में जब हम डिजाइन बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए, तो उसमें कौन से ऐसे मसाले हैं जो इस्तेमाल होने हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिससे आप एक अच्छा और क्रिएटिव डिजाइन एज पर जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या जो आपकी क्लाइंट की डिमांड है उसके मुताबिक जो है वो आप उसको बना पाए। तो डिजाइन्स बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। क्योंकि हम कैनवा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कैनवा के ऊपर ना डिजाइन दो तरह से बन जाते हैं। कैनवा पे डिजाइन बन जाते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मतलब बने बनाए डिजाइन पड़े होते हैं कैनवा के ऊपर। हमने क्या करना होता है कि उन डिजाइन को उठाना होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोग हैं, 99% लोग वही तरीका इख्तियार करते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। उसमें एनर्जी नहीं लग रही, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा, उसमें ज्यादा टाइम टाइम सेव हो जाता है और बस जल्दी से काम हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो इतना प्रॉफिटेबल वे नहीं है, क्योंकि जो बंदा आपको डिजाइनिंग के लिए हायर कर रहा है, मिसाल कहते हैं मैं अपनी कंपनी के लिए आपको हायर करता हूँ, तो मैं अगर आप मुझे डिजाइन वही बना के दे देंगे घसा पेटा सा, जो ऑलरेडी एक टेम्पलेट्स पड़े हैं या जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, तो वो काम है ऑलरेडी अपनी जो मेरी टीम है, जो मेरी एजेंसी के अंदर काम करते हैं 27 लोग, उनसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, मुझे उनको इजाफी पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, मैं जस्ट किसी के जिम्मे लगा दूं कि ये टास्क आपने करना है, और वो जो है टास्क कंप्लीट करके दे देंगे। जब हम किसी को हायर करते हैं, तो उसको हायर करने का पर्पज होता है। जैसे देखिए, आपने मुझे चूज क्यों किया। पाकिस्तान में और बेशुमार लोग जो हैं वो कोर्सेज कराते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि स्किल सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने मुझे चूज क्यों किया, आप लोगों ने मुझसे जो है मेंटोरशिप क्यों लेना चाहिए, ताकि आप लोग मुझसे वो चीजें सीख पाएं जो कि यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ताकि आप मेरी मेंटरशिप ले सकें, जिस मेंटरशिप से आप अपनी जिंदगी को आगे, अपनी करियर के अंदर, अपनी फील्ड्स के अंदर, अपने प्रोफेशंस के अंदर अपने आप को जो है आप आगे लेके जा सकें। क्योंकि आप लोगों ने मुझे फीस दी है, ये आप लोगों का हक है, क्योंकि ये फ्री कोर्स तो करवाया ही नहीं हमने। हमने इसकी फीस रखी। फीस क्यों रखी? ताकि हमने फिल्टर किया। फिल्टर क्यों किया? ताकि वो लोग जो नॉन सीरियस बिहेवियर्स हैं, जो एक्टिव लर्नर्स नहीं हैं, जो प्रॉपर सीख नहीं सकते, ठीक है, या फिर जो लोग आते हैं और दो चार क्लासेस लेते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो हमने ये चीजें प्लान ही नहीं की थी। हमने सिर्फ उन लोगों के लिए प्लान की हैं जिनका बिहेवियर है काम करने वाला, जो वाकईतन काम करें और काम करके अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, ठीक है। तो दूसरा जो वे है डिजाइन बनाने का, वो ये होता है कि आपको किसी ने हायर किया और आपने अपने, कहते हैं ना, वो जैसे एक आम मुहावरा पाकिस्तान में बोला जाता है, यार हाथ की सफाई दिखानी। तो पाकिस्तान में हाथ की सफाई हर 2 नंबर तरीके में दिखाई जाती है, कि हर 2 नंबर काम को वो ऐसे हाथ की सफाई दिखाते हैं कि वो ऐसा लगे जैसे ये नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन आपने हाथ की सफाई दिखानी है अपने काम के अंदर जेन्युइन तरीके से। मतलब कि आपने अपने आप को इतना जबरदस्त बनाना है, आपको काम आना चाहिए। देखिए, जब आपको काम करना आएगा, जब आप काम करेंगे, तो फिर आपके हाथ में खुद ही सफाई आ जाएगी। आपको डिजाइन बनाना आ जाएगा, आपको क्रिएटिव वे से उसको लीड करना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो अप करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो जंपिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया, मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जब आप जंपिंग करेंगे ना, तो जब जंप करते हैं ना हम, तो बहुत सारा गैप होता है जिसको हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी
जब बहुत सारा गैप हम क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो छोटे कदम से जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स की जो रेशियो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो कस्टमाइज तरीके से भी डिजाइन बना सकते हैं। कस्टमाइज तरीके से डिजाइन अब कैसे बनाएंगे? जैसे कि एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस होता है, लाइक दैट। एक जमीन हम घर बनाने के लिए दो ही ऑप्शन होती है, या तो बना बनाया घर ले लें। तो जो पहले वाली एग्जांपल मैंने दी थी, जो पहले वाला वे बताया था डिजाइन बनाने का कैनवा के अंदर, वो है कि आपने बना बनाया घर लिया, उसके अंदर अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग की कि मुझे किस तरह से इसमें रहना है, कौन सी चीज कहाँ पे ठीक रहेगी, और किस स्पेस को किस तरह से फिलअप करना है। ठीक है। या दूसरी चीज ये है कि आप जमीन खरीदें, आप लैंड लें और अपनी पसंद का, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको डिजाइन करें। उसका जो पूरा आर्किटेक्चर, पूरा मैपिंग करनी है, जो भी करना है आपने, उसका इंटीरियर डिजाइन करना है, उसका एक्सटीरियर डिजाइन करना है। आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं, फिर आप उसके ऊपर वक्त लगाते हैं और आप उस पर फिर एनर्जी लगाते हैं और फिर आप उसको उस तरह से बना लेते हैं। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा वो दूसरा तरीका सिखाऊंगा कि आपने खुद से डिजाइन कैसे बनाना। बने बनाए डिजाइन तो कोई भी कर लेता है, बने बनाए डिजाइन तो पाकिस्तान में हर छोटा बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, जो स्कूल गोइंग है वो भी कर सकते हैं। वो भी हम करेंगे, और ये मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पर, किस मार्केट के अंदर कैनवा के बने बनाए डिजाइन को इस्तेमाल करना है, और किस जगह पे, किस मार्केट के अंदर आपको कैनवा का बना बनाया डिजाइन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये बात आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर ढेर सारे बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंस रखने वाले, बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे काम करने वाले लोग भी आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल स्किल को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर। देखिए, मतलब आप घर में कुछ भी बनाते जाएं, आप घर में जो भी है, मिसाल के तौर पर आप घर में हीरो, लेकिन अगर आप बाहर जाके लोगों को फेस नहीं कर सकते, लोगों के अंदर अपना आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, और घर में आप जैसे होता है कि बंदा चौधरी बना हुआ था, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, वो ट्यूटोरियल्स बना देते हैं फॉर व्यूज, या फिर उन्होंने बस एक सेगमेंट पूरा करना होता है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है, सीखने को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप डिजाइनिंग की सर्विसेज अगर आप फाइबर के ऊपर सेल आउट करेंगे, तो फाइबर आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप कैनवा का बना बनाया टेम्पलेट या डिजाइन जो है उसको आप उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में जाके फाइबर के ऊपर बेचें। ये देखिए, तब पता चलता है ना जब आपने अपने हाथ से किया होता है, जब आपने गलती की होती है। और गलती इंसान को सबसे बेहतरीन तरीके से सिखाती है, और वो जो सीख होती है, वो सीख आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख होती है। उसके बाद फिर आप दोबारा वो मिस्टेक, आप वो उसको रिवाइज करने की गुंजाइश 0% होती है। कुछ और अगर इस टेम्पलेट को बदलना है, टेम्पलेट्स को बेचना, तो कहाँ पे बेचना, उसकी भी मैं आपको पूरा इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं बताऊंगा। ठीक है। तो हम जितने भी अपने डिजाइन बनाएंगे उनको इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि हम उनको अपने कस्टमाइज वे में बनाएं, खुद से बनाएं। ठीक है, चाहे वो खराब बने अच्छे बने, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं देना। बस आपने ध्यान देना कि आपने काम करना है। बहुत सारे लोग इस बात पे ध्यान देने लग जाते हैं कि यार ये मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं ये गलत कर रहा हूँ, या ये खराब बन रहा है या सही बन रहा है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को दोनों को खराब कर देते हैं। ये पॉइजन है एक किस्म का। ठीक है, बस आपने ये ध्यान देना है कि बस चाहे अच्छा बने या खराब बने, मुझे काम करना है और मैं काम करने पे लगा रहा हूँ। इस बात को अगर आप इसको समझ के इसके ऊपर अमल करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा उठाएंगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंपली हम सोशल मीडिया के सेगमेंट में जाएंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के सेगमेंट में जाएंगे तो हम यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो हम फेसबुक का टेम्पलेट चूज करेंगे। ठीक है, फेसबुक से हम स्टार्ट करेंगे। फेसबुक के ऊपर जिस तरह से ये फेसबुक पोस्ट है इसको हम ले लेंगे। ठीक है, एक ब्लैंक कैनवस जो है फेसबुक का हम चूज कर लेंगे।
जिस तरह सिंपली मैंने पे आपको करके दिखाया। ये उसका आई थिंक फेसबुक कवर फोटो है। चलिए मैं दोबारा से ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ। लैंडस्केप में था। चलिए 1 मिनट, इसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा ठीक। अभी क्योंकि हमने सोशल मीडिया के सेगमेंट में गए आगे, पहले क्या होता था कि आप जाते थे सीधा, आपको फेसबुक पोस्ट जैसे बाकी सब ऑप्शंस फेसबुक पे दिखाई दे रहे थे, ऐसे इस तरह से आपको मिल जाते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे कस्टमाइज साइज के अंदर, ठीक है। कस्टमाइज साइज के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन जो हैं वो सर्च कर लेंगे। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसका था डायमेंशन साइज 980 बाय 700 कुछ था समथिंग, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। 920 बाय 788 था आई थिंक। अच्छा चले, हम सिंपल सा काम करते हैं, हम गूगल से पूछ लेते हैं। आपने क्या करना है, फेसबुक, ये लिख, यहाँ पे लिखना है आपने फेसबुक, ठीक है, पोस्ट साइज। ये देखें इस तरह से अब आप ये ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने फेसबुक का पोस्ट साइज आ गया, 1080 बाय 3050 आ गया, 1200 बाय 630 पिक्सल्स आ गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम पुटअप कर देंगे। 1200, और यहाँ पर हम कर देंगे 630। ये फिर लैंडस्केप आ गया। 980 720। मुझे इसका याद था, बस वो अगले वाला भूल रहा मुझे। देखिए, क्रिएट अ डिजाइन केक देखते हैं अभी, ठीक है। हाँ, तो ये अब हमारे पास हमारा एग्जैक्ट डायमेंशनल साइज जो हमें चाहिए था फेसबुक पोस्ट के लिए, ठीक है। फेसबुक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक जो है ये एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में तकरीबन 5 अरब लोग, तकरीबन 5 अरब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर जिस तरह से हर चीज का ना प्रॉपर एक साइज होता है, ऐसे ही फेसबुक के ऊपर जब पोस्ट करते हैं ना हम सिंपली, तो उसका डायमेंशनल साइज होता है 980 बाय 720, ठीक है। तो मतलब अगर आपको वहां से, जो कि हमने कैनवा का वर्क सूट देखा था, वहां से अगर आपको ना मिल रहा हो, तो आपने कस्टमाइज पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है, वहां पे अपने डायमेंशन, उसकी विड्थ और उसकी आपने लेंथ को लिखना है, तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आपके पास उस तरह से ना आए, मिसाल के तौर पे आपको याद नहीं है, जैसे मुझे तो थोड़ा सा आइडिया था ना, मेरे जेन में था, क्योंकि हम पहले कस्टमाइज तरीके से बनाते रहे जब कैनवा के अंदर चीजें बिल्कुल मैनुअल होती थी। तो तब आपने क्या करना है कि आपने, जैसे मैंने अभी गूगल के ऊपर किया, हमने गूगल से हेल्प ली, सर्च करना है, तो आपने कोशिश करनी है जो चीज आपको एग्जैक्ट में आपको चाहिए ना, आपने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप उसके नियर बाय वो चीज मिल जाए, या एग्जैक्ट वही चीज जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब ये हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस आ चुका है। फेसबुक एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसपे हर आमो खास जिसको इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक के ऊपर आपको कंपनीज के फाउंडर्स भी मिल जाएंगे। कुछ लोग एक्टिव यूजर्स होते हैं, कुछ लोग नॉन एक्टिव होते हैं, लेकिन
पोस्ट फेसबुक की जो प्रोफाइल है तकरीबन ऑलमोस्ट सब लोग की होती है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आपको आम बंदे भी मिल जाएंगे, फेसबुक के ऊपर आपको बिजनेस भी मिलेगा, फेसबुक के ऊपर आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, फेसबुक के ऊपर आपको नॉलेज भी मिलेगा, फेसबुक से आप चीजें बहुत सारी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर आपको मार्केट प्लेस भी मिलेगी। तो फेसबुक को लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं पाकिस्तान के अंदर अभी भी। और स्पेशली हमारी जो खवातीन है वो तो बेचारी लॉक करके रख लेती हैं प्रोफाइल। और मुझे ना अभी भी तो तकरीबन कोई 1500 से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास मेरी प्रोफाइल के ऊपर पेंडिंग में है। मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इवन के रोज के 30-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट तो मैं डिक्लाइन कर देता हूँ, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, उनको रिमूव कर देता हूँ उसमें से। मतलब जो मुझे रोज डेली आ रही होती, क्योंकि जिनकी प्रोफाइल लॉक होती है, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो अक्सर बंदे होते हैं, लड़के होते हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल को लॉक की होती। अक्सर उनका नाम ही ठीक नहीं होता, लिखा होता बाबा की परी, और फलानी गुड़िया रानी, और इसी तरह मतलब नाम लिखा होगा जी प्रिंस हसनैन, प्रिंस फलाना। और सो इस तरह की जो प्रोफाइल है ये कचरा प्रोफाइल जो होती है, तो मैं तो इनको अपने करीब से भी गुजरने नहीं देता। फेसबुक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप फेसबुक से बहुत बेहतरीन नेटवर्किंग कर सकते हैं, बहुत कमाल के रिलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद फेसबुक से अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट सेंड किए हैं। लेकिन उसको कैसे करना है, उसके लिए पहले आपके अंदर अपने अंदर भी दमखम लेके आना पड़ेगा ना। ताले लगा के रख देंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपने गेट लगा दिया और गेट को ताला लगा दिया, और अब आप कहीं मेहमानों का क्या आप अंदर आ जाए, कैसे आएंगे अंदर? आ ही नहीं सकते हो। तो इंशाल्लाह खैर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हमने डिजिटल लिटरेसी के ऊपर आपके काम करना शुरू कर दिया है कल से। मैंने टास्क दिया था कि आपने अपना इजी पैसा और जैस कैश का अकाउंट बनाना है। तो इट्स अ फर्स्ट टास्क ऑफ मेरा डिजिटल लिटरेसी सिखाने का जो तरीका है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का बने हुए थे, बहुत सारे लोगों का नहीं बने हुए थे, तो सो मेक श्योर करें उसको डिजिटल लिटरेसी का जो आपका ये मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह मैं आपको टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल और उससे फायदा कैसे उठाना है ये मैं आपको पता भी नहीं चलने दूंगा, मैं आपके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। सिर्फ मुझे वो लोग चाहिए जो लोग जजब करने वाले, अगर मगर नहीं करने वाले हो कि ये ठीक है नहीं ठीक, कर लें नहीं कर लें, एक काफी है दो काफी क्यों नहीं है, सो वट ठीक है ना, बस उसको अपने अंदर समाते जाएं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस पूरे जर्नी के बाद एक ऐसे इंसान इंशाल्लाह बन जाएंगे जो कि इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा। अब जैसे फलस्तीन के अंदर कितने मामला जो हैं वो खराब रहे हैं, या जैसे ईरान के अंदर रहे। तो हमने ना सबसे पहला बैरियर जो हमारे लगाया जाता है जब किसी के साथ मसाइल पैदा होते हैं, वो लगाया जाता है कम्युनिकेशन बैरियर। तो जब अगर मेरी किसी के साथ नाराजगी हो गई, तो अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मसला कैसे सॉल्व होगा? आखिर जितना मर्जी हम किसी से लड़ झगड़ लें, हमने उसको जो डिस्कस करना है उसको सॉल्व करना है, वो टेबल टॉक होती है। तो ऐसे ही फलस्तीन की अगर आप दोस्त बनाना चाहें तो आप फेसबुक से आसानी से बना सकते हैं। आप सिलिकॉन वैली से दोस्त बनाना चाहें, आप इंडिया से, मेरे इंडिया के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अ, बहुत अच्छे अच्छे मेरे मतलब ऐसे ऐसे नाम है जिनको आप यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हैं, इंडियंस, जिनको आप उनकी वीडियोस देखते रहते हैं बैठे बैठे। इंशाल्लाह कभी मैं उनको इनवाइट करूंगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। जोली अंकल है, वो एक लड़की है उसका नाम मेरे जेन में आ रहा है, कल भी मेरी उससे बात हो रही थी। उसके बाद वो नितिन है, अ, दामिनी है। ये सब बहुत सारे मतलब एक है। ये कैसे होता है? ये तब होता है जब आपके अंदर कुछ क्रेडिबिलिटी होती है और आपको नेटवर्क करना आता हो, कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना आता हो। सो खैर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे चल के काम करेंगे। तो फेसबुक पोस्ट के ऊपर आज से हम काम करेंगे। देखिए बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, ना एक लफ्ज,
ना कोई रंग, ना कोई एलिमेंट्स, बिल्कुल ब्लैंक। हमने खुद उसको सजाना है, हमने खुद उसको बनाने से, हमने इसको खुद से हाथ, मिसाल के तौर पे हमारे क्लाइंट आ गया और वो कहता है यार मुझे बना के दें कुछ, तो अभी हम बिस्मिल्लाह करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक कैनवस में ले लिया हमने, सिंपल हम एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाएंगे तो हम यहाँ पर शेप्स में चले जाएंगे, ठीक है। शेप्स में जाएंगे तो शेप्स में जाने के बाद आपके पास ढेर सारी यहाँ पर जो है वो शेप्स आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए आपको बहुत सारी जो है वो शेप्स जो है यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ से कोई भी इस तरह ये वाली ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये वाली ले ली। अच्छा जी, इस शेप को जी, ये मैंने एक स्क्वेयर बॉक्स ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से लेंथ की थोड़ी सी बड़ी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से कर दूंगा मैं, और इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी मैं जो है इसकी विड्थ के ऊपर काम कर दूंगा, ठीक, थोड़ी सी। अब हमने एक इसका साइड पे बॉर्डर डिजाइन दे, ठीक है। अब जी हम क्या करेंगे, वापस हम एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद फिर मैं एक शेप ले लूंगा। शेप ली और इसको मैंने बिल्कुल बारीक किया, और इसको हमने इस तरह से किया, ठीक है। उसके मैं थोड़ा सा इसके साथ सेट करूंगा, एडजस्ट करूंगा, और इसको जी हम इस तरफ से लगा देंगे, ठीक है। चल इसका जो है वो मैं कलर पर चेंज कर देता हूँ, कोई भी रैंडम सम कलर अभी रख देते हैं, ठीक है। बाद में हम कलर इसके सब करिए। नहीं ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये देखते हैं नहीं। चल ये रख देते हैं, शायद इसका भी चेंज कर देते हैं। इसका कौन सा कलर चेंज, चलिए। अच्छा अब देखिए मैंने यहाँ पर इसका ना कलर रख दिया ये वाला, लेकिन ये भी कलर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये कलर व्हील बना होगा। तो हमने कलर व्हील के बारे में पढ़ा था बहुत डिटेल से, थ्योरी भी पढ़ी थी, फिर प्रैक्टिकली भी हमने उसको अंडरस्टैंड किया। हम कलर व्हील पे आएंगे, और ये देखिए हम इस तरफ जाएंगे प्लस के ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसका येलो का भी कर देते हैं। ओए होए, उसको वापस हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसका भी हम चेंज कर देते, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मजीद डार्क है। अभी उस तरह से मुझे ना मजा नहीं कर रहा। हम जाएंगे कलर हंट पे। अच्छा जी, हम यहाँ पे कलर हंट पे आ चुके हैं। कलर हंट पे आएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी हेलो, ठीक है। जस्ट हमने सिर्फ एक कलर चूज किया, उसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे काफी सारे कलर्स जो हमें समझ आएगा, हम वो यहाँ से ले लेंगे। ये वाला ले लेंगे। हमने इसका कलर कोड कॉपी किया। अब बहुत ध्यान से चीजें देखते जाएं, ठीक है। हमने कलर कोड कॉपी किया, कलर व्हील के अंदर आए। ये यहाँ पर कलर व्हील का प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड अ कलर व्हील, और यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली इसका कलर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास ये वाला आ गया। ग्रीन का भी हम इसी तरह से करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। तो जी ग्रीन का कर लिया हमने सर्च साथ में।
तो यहाँ पर हमें ग्रीन के ढेर सारे मिल रहे हैं ऑप्शंस। ये वाला मैं ट्राई करता हूँ, येलो वाला ना फिलहाल दोबारा से। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है पहले से ज्यादा। देखिए इस तरह से अपने फिर भी देखना, एक चीज के ऊपर नहीं रुक जाना, मतलब एक दफा अप्लाई कर दिया उसको फिर देखना है कि क्या ये एज इट इज उस तरह से ठीक भी लग रहा है या नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है ना। उसको देखते रहना, उसको थिंक आउट करना है और उसके ऊपर काम करना है। एक मिनट मुझे दें, मैं लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने कलर को कॉपी कर दिया, ठीक है, येलो का, और ये आ गया है। उसके बाद अब हम करेंगे, दोबारा चलते हैं, ये वाला हम इसका ग्रीन ले लेते हैं, ट्राई करते हैं कि अब कैसा लग रहा है। कुछ वैसा लग रहा है, पहले डल डल सा हो गया था। अच्छा जी, अब हम वापस जाएंगे कलर हंट के अंदर ही, ठीक है, और ऊपर चलते हैं। जी ये वाला कलर कुछ ठीक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये वाला? ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। अच्छा जी चलें, इधर चलते हैं। कलर व्हील में गए तो हम अपना बैकग्राउंड कलर अब चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर पहले वाइट है, इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर। अब जिस बच्चे ने मेरी स्क्रीन के साथ पंगा वंगा लिया ना, उसकी खैर कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा बॉर्डर शेड दी थी, उसको थोड़ा सा डिफरेंस देके उसको थोड़ा सा हमने प्रोमिनेंसी में ले आए, ठीक है। यहाँ फिर हम इसको ओवरलैपिंग कर देते हैं। अच्छा इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने उसको उठा के उसके अंदर मर्ज कर दिया, पहले हमने उसके साथ बिल्कुल उसको अटैच किया था, उसके साथ अलाइन किया था, फिर हमने थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट किया था, और अब हमने क्या किया है कि हमने अब उसको उसके अंदर ही मर्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं, लाइक हम वापस एलिमेंट्स में जाएंगे। देखिए इस पूरे काम के अंदर आपकी तीन चीजों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले एलिमेंट्स के साथ, फिर कलर्स के साथ, और फिर आपकी फॉन्ट्स के साथ। हम यहाँ पर सर्च करते हैं टेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं जैकेट्स। अच्छा ये देखें, हम फोटोज में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और फोटोज में जाके यहाँ से जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आपने नीचे स्क्रॉल करना है, आपने देखना है, और मजीद में थोड़ा सा नीचे देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर चीजें देखनी है, अपने फाइंड आउट करने, सर्च करना, देखना है कि कौन सी जो है ऐसी पिक्चर जो आपके काम को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो हमने ग्रीन जैकेट भी ढूंढ ली, ठीक है, हम कहते हैं चलो ग्रीन कलर के अंदर हमको जैकेट्स मिल जाए। तो ये वाली हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए इसका, जब हमने पिक्चर ली है उसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, हम इसको बैकग्राउंड जो है बीजी रिमूवर कैनवा के अंदर का, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो उससे बीजी रिमूवर से आप इसका जस्ट वन क्लिक, मैंने बीजी रिमूवर पे क्लिक किया और इसका जो है वो बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, उठाएंगे और ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे क्लोथिंग ब्रांड लोगो। तो यहाँ पर हम अपने ब्रांड का, जो हमारे क्लाइंट का ब्रांड है उसका जी लोगो लगा देंगे, ठीक है। सपोज कर लें ये उसका ब्रांड का लोगो है, ठीक है। ये हमने लगा दिया उसका ब्रांड का लोगो, ठीक है। तो ये जिसके ब्रांड का लोगो लग चुका है, अब इसके कलर्स वलर्स चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज होगी, ये हमने फर्जी एक लगा दी। मतलब क्लाइंट ने आपको दिया कि यार ये मेरा, मेरे ये प्रोडक्ट है, जैकेट है, आपने इसका डिजाइन बनाना है। तो अब आपने पूरा डिजाइन बनाने के बाद उसकी लोगों को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आप आएंगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने ऐड हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है जैकेट, ठीक है। जैकेट लिखा, जैकेट लिखने के बाद इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फोन का कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको वाइट कर देते हैं। अच्छा जी, इसको अब हम उठाएंगे और इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इसको हम रोटेट करते हैं, घुमा देंगे पकड़ के, इस तरह से। अब ये सीधा हो चुका, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसको प्लेस कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अगेन जाएंगे हम टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पर एड अ सब हेडिंग पे क्लिक कर लेंगे
सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम, इसको मैं इधर लिख लूंगा, सेल सेल सेल। इसमें हमें एक एक करके लिखना पड़ेगा। हम एड सब हेडिंग पे क्लिक करके लिख लेंगे जी सेल। इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। ठीक है। और इसको यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। इसके साइज को थोड़ा सा जो है हम छोटा कर देंगे। और इसको हम इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आए आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और इसको हम इसी तरह से सीरीज बिल्कुल बना लेंगे और इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कॉपी कर लिया। फिर कॉपी कर लिया, और फिर कॉपी कर लिया हमने, एंड देन कॉपी कर लिया, एंड देन कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर, सेल 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 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले आएंगे अप टू 50%। ठीक है, अब हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे। हमने अप टू 50% कर दिया कि अप टू 50% पे ये जैकेट जो है वो ऑन सेल। इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा करना चाहते हो भी आप, इसको और बड़ा कर दें इसके अकॉर्डिंग कर दें। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हम नीचे हेडिंग कर लेंगे और हम लिख लेते हैं www. nashimall.com। ठीक है, ये हमने इसकी वेबसाइट बना ली। अब जी हमने वेबसाइट बनाई और ये वेबसाइट बना के हमने यहाँ पर लगा दी। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा सा आगे करके लगा दी। आपने एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स में जाके आपने यहाँ पर सर्च करना है वेब। हमने वेब सर्च किया तो ये हमारे पास वेब के आइकन्स आ चुके। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई भी एक आइकन जो है वेब का वो लगाएं। ठीक है, या फिर आप इस तरह से ये भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, एक मैंने आपको कीवर्ड ये दे दिया वेब का, अब मैं दूसरा कीवर्ड आपको देने लगा हूँ जब आपने इस तरह कुछ सर्च करें। सर्च, सर्च का आइकन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखिएगा आपके पास सर्च का आइकन्स आ गए हैं। आप इस तरह से भी जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये आइकन आ, आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने लेना है और आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको आपने इस तरह पुट कर देना। ठीक है, इस तरह से। या फिर आप सर्च कर सकते हैं विजिट का ऑप्शन ना। ठीक है, तो आपको वो भी मिल जाएगा।
अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज दिखाऊं, और आपने मुझे गौर करके बतानी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जल्दी से बताएं, क्या चीज इसमें फील हो रही है अलग सी, और कहां पर? अरे अब जल्दी से। नहीं, ये देखें, मैंने www. तीनों W बड़े कर दिए, और नसीम का N बड़ा कर दिया, और बाकी सब स्मॉल लेटर्स। और ये जो तीन कैपिटल लेटर्स है WW के, ये इतने के अजीब लग रहे हैं, जो डिजाइन की फीलिंग को खराब कर, हालांकि बहुत मामूली सा, बहुत छोटे से लेवल पे जाके हमने उसको पुटअप किया है, उसका साइज बिल्कुल हमने ना होने के बराबर रखा है। अच्छा, अब हम ये सर्च वाला बटन भी हटा देंगे, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, और यहाँ पर इसको हम सर्च किया, और वापस वेब वाले पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने चेकआउट करना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा। इसको साइज को बिल्कुल आपने वो कर लेना है, बारीक, और इस तरह से आपने इसको लिया, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना। ये देखिए, तो ले जी, आपका ये डिजाइन जो है वो हो गया तैयार। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब अपने इस वाले के ऊपर आपने फ़ॉन्ट अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है, जैसे हमने क्विक सेंड पढ़ा था, रोबोटो पढ़ा था, पैसिफिको पढ़ा था, लीग स्पार्टन पढ़ा था, ठीक है। उस तरह से आपने बाकी जैकेट के ऊपर जैकेट वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। सेल वाले पे कर सकते हैं, आपको 50% पे कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है, जैसे हम ये इसके ऊपर लीग स्पार्टन कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसके ऊपर लीक्स बटन कर दिया, तो थोड़ा सा ये मजीद अच्छा और साफ सुथरा हो गया, ठीक है। ये देखिए, स्पॉन्ज, और वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी हो गया, बड़ा भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका डिज़ाइन जो है ये बन चुका है। ये आपकी फेसबुक पोस्ट तैयार है, और ये आप अपने क्लाइंट को, आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट भी यही है, सेम इसी तरह से आपने बनाना है, अपने प्रैक्टिस करनी, और वो आपने कल की क्लास से पहले अपने डिस्कशन ग्रुप, जो कि असाइनमेंट वाला ग्रुप है, उसमें आपने उसको सेंड कर